हुआ। अपने ही मन को अपने ही बस में करने के लिए साधना करते करते आज 566 दिन हो गए। तारीख हो गई 26 मई सन 2023, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। दक्षिण भारत में एक संत हुए हैं अप्पय दीक्षित। अपने समय के वो प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने एक श्लोक लिखा है, वह नेट पर भी उपलब्ध है। गूगल बाबा से आप पूछेंगे, नीतिज्ञा नियतिज्ञा वेदज्ञा अपि भवन्ति शास्त्रज्ञा। जैसे आप डायल करेंगे आपके मोबाइल पर वह उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने ही इसी कड़ी में लिखा है, एक उन्होंने लिखा है वैराग्य शतकम। वैराग्य शतकम के 26वें श्लोक में उन्होंने इसका पूरा वर्णन किया है। नीतिज्ञा नियतिज्ञा वेदज्ञा अपि भवन्ति शास्त्रज्ञा, ब्रह्मज्ञा अपि लभ्याः स्वज्ञान ज्ञानिनो विरलाः। समझ रहे हैं आप लोग? इसमें उन्होंने इस वैराग्य शतक में 101 श्लोक लिखे हैं। अंतिम में उन्होंने लिखा है, न गृहीतम श्रुति हृदयम न च न गृहीतम परिप्लवम हृदयम इच्छामि च धाम परमं गच्छामि तु विश्वनाथ पुरी। इति श्रीमद् अप्पय दीक्षित विरचितम वैराग्य शतकम संपूर्णम। इसके बीच में उन्होंने कई श्लोक लिखे हैं, कई बातें लिखी हैं। जो 26वां श्लोक है, नीतिज्ञा नितिज्ञा वेदज्ञा अपि भवन्ति शास्त्रज्ञा। गुरुकुल में जो पढ़ाया जाता था तो अनेक ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, अनेक तरह से पढ़ाए जाते थे। उन्होंने कहा कि नीति शास्त्र, वेद शास्त्र और शास्त्र और ब्रह्म सब कुछ को आपने जान लिया, ठीक है, सब कुछ को जान लिया, लेकिन फिर भी आपका मन अशांत है। तो शांत कैसे होगा? उन्होंने लिखा, स्वज्ञान ज्ञानिनो विरलाः। लिखा कि नीति भाग्य वेद शास्त्र यहाँ तक कि ब्रह्म ज्ञान को जानने वाले बहुत मिलेंगे,
परंतु अपने अज्ञान को जानने वाले बहुत ही कम मिलते हैं या मिलेंगे। इसका इंग्लिश अनुवाद उन्होंने किया है, देयर आर पीपल हु आर लर्न इन एथिक्स, वेदास एंड शास्त्रास, thus who know Brahma could also be found, but those who know about their own ignorance are real. उस रेयर केस में आप लोगों को जो श्वास का ज्ञान कराया जा रहा है कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए, उससे क्या ज्ञान प्राप्त होगा आपको पता है? ये शास्त्र मैंने क्यों आज आपके सामने वर्णन किया। श्वास को आप लोगों ने कितने दिनों से देख रहे हैं? 566 दिन से। तो श्वास में हमने क्या क्या दिखाया? अपने श्वास में कमी देखिए और विशेषता भी देखिए। तो कमी क्या है? श्वास जो हम खींच रहे हैं अंदर, तो श्वास के माध्यम से जो हवा अंदर प्रवेश कर रहा है, उस हवा में क्या है? गर्मी है, ठंडी है, शीतलता है, सुगंध है कि दुर्गंध है, यानी किस तरह का अनुभूति हो रहा है। और आपका मस्तिष्क क्या कह रहा है? बैठो, आनंद लो, या यहाँ से भाग चलो। इस तरह का ज्ञान हुआ कि नहीं अभी? क्यों राम प्रताप जी? अभी तक तो हमको लगता है कि श्वास मेरा है, मेरे से अलग है, मैं इसे खींच रहा हूँ, मैं ही छोड़ रहा हूँ। अभी इसी का ज्ञान नहीं हुआ होगा। यानी अंदर सुधार होता है, जैसे पंखा चल रहा था, ठंडक महसूस हो रहा था। बताइए। जैसे साहब सांस हवा चलने पर, जैसे मान हवा चल रहा है, जैसे अभी पंखा चल रहा था तो ठंडी हवा आ रही थी, तो नाक में मतलब बहुत शीतलता थी, काफ़ी शीतलता थी। तो हम थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा ली, जैसे आप बताए हैं पहले, मैं लगा दिया तो मतलब हमको मतलब आराम मिलने लगा। तो यह है कि मान जो विपरीत हवा होगी तो उगेगा जरूर है, चाहे गंदगी हवा मिले, चाहे दुर्गंध मिले, चाहे गर्मी मिले, तो उगेगा ही। मन उगने का मतलब क्या? कष्टित हो रहा है। तो जब अपना कष्ट अपने को अनुभव होता है, तभी तो आपने हाथ लगाया। जो नाक पर हाथ लगाया आपने, वो आपको आनंददायक जो हवा था वो कष्टदायक हो रहा था, तभी तो उसका उपचार आपने लगाया। अगर वही हवा आनंददायक होते हुए भी अगर कष्टदायक ना होता तो उसका उपचार कैसे आप बनाते? तो जो अप्पय दीक्षित जी कह रहे हैं, स्वज्ञान ज्ञानिनो बिरला। स्व पर आक मात्रा है, स्वज्ञान ज्ञानिनो बिरला। तो स्व जब उसको संधि विच्छेद करेंगे तो स्व अलग हो जाएगा, अज्ञान अलग हो जाएगा, ज्ञान अलग हो जाएगा। बिरला, बिरले मतलब कोई रेयर केस में, जब तक व्यक्ति रेयर, यहाँ तो रेयर केस लिखा है, यहाँ तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 75% लोग जो है अपनी बुराई को देख करके अपने अच्छाई में परिवर्तित कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। वहाँ तो रेयर केस लिखा हुआ है, रेयर कोई, बिरला कोई। मैं तो 75% कह रहा हूँ। 75% आप देख लीजिए। अगर आपको भूख, स्वयं का भूख अपने अनुभव ना हो, तो अपनी भूख मिटाने के लिए क्या खेत में परिश्रम करेंगे? क्या नौकरी करेंगे? क्या खेती करेंगे? स्वयं का कष्ट जब अपने को महसूस होता है, तभी जा करके हम उसके उपचार के लिए उद्यम करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? स्वयं ठंड महसूस हो रहा है शरीर में, स्वयं ठंड महसूस होते ही जिनमें हम उसके उपचार के लिए कंबल है, चद्दर है, कपड़े हैं, बनाते हैं कि नहीं? तो कहाँ से आएंगे? बिना पैसे दिए मिलेंगे? तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? बिना मेहनत के मिलेंगे? यानी हम उपचार कर रहे हैं, अपने ही कष्ट का उपचार कर रहे हैं। तो ये बाहर का कष्ट है। इन्होंने जो लिखा है वह वासना रूपी कष्ट का अनुभव
ये तो बाहर का है, शरीर का है, और शरीर मन एक है। मन अगर ना रहे तो शरीर नहीं चलेगा, और शरीर ना रहे तो मन कहाँ रहेगा? मन शरीर में ही तो रहता है, और मन के द्वारा ही शरीर चलता है। शरीर ना रहे तो मन नहीं रहेगा, और मन नहीं रहे तो शरीर नहीं चलेगा। तो ये जो शरीर है, इस शरीर में ही तो हर प्रकार का कष्ट है, दुख है, पीड़ा है। तो जो दुख का मूल जड़ है वो है वासना, और ये वासना ही हमें जन्म जन्मांतर दुख देती है। जन्म जन्मांतर, जितनी बार आप जन्म लेंगे यानी शरीर में ही तो रहेंगे। क्यों क्यों राम बताओ? शरीर ही तो साधन है। अगर शरीर साधन ना हो तो उसमें कष्ट का, आनंद का, सुख का अनुभव कैसे करेंगे? और जब शरीर धारण करेंगे तो निश्चित है कि जब जन्म होगा तो मृत्यु भी होगा। चाह वासना में अंतर है साहब। चाह वासना में अंतर है। चाह वासना, चाहना ही तो वासना है। दोनों भी है। अगर जैसे वासना शब्द का अर्थ ही होता है ना इच्छा और कल्पना, तो इच्छा चाहना में ही तो आता है। अगर इच्छा ना हो किसी भी प्रकार का तो आपको चलने की क्या जरूरत है? अगर चलेंगे तो निश्चित है कि किसी न किसी प्रकार का कष्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों राम बताओ? तो यहाँ जो अभय दीक्षित जी कह रहे हैं वह ये कह रहे हैं कि जन्म अगर लोगे तो बहुत सारी चीजें प्राप्त करोगे, और साथ साथ पीड़ा और पश्चाताप भी प्राप्त करोगे। क्योंकि मरने के पहले जो शरीर है, इस शरीर की गतिविधियों में हम फंस जाते हैं, लेकिन जब मरने का वक्त आता है तो हम अकेले होते हैं, हर प्रकार से अकेले होते हैं। कितना ज्ञान प्राप्त किए हैं, कितने लोगों को हमने ज्ञान दिया है, कितना पृथ्वी हमने पलट दिया है, क्या किया है, और जोश रहता है, होश नहीं रहता। होश जब होता है तो जोश खत्म हो जाता है। अब वह जो होश तब आता है जब हम अपने ही शरीर में, अपने ही शरीर से काम लायक नहीं रह जाते हैं। तब न बुद्धि काम करती है, न हाथ काम करता, न पैर काम करता है, न आँख काम करता है, न कान काम करता है। उस समय में जब हम अकेले, अपने स्वयं अकेलापन महसूस करते हैं, तब हमें पश्चाताप के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता है। क्योंकि स्वयं हमने समय रहते अपने स्वयं के अकेलेपन का ज्ञान नहीं किया। ये जो शरीर है इसमें भी कई चीजें हैं, और ये सब लगते हैं कि मैं ही हूं, लेकिन इन शरीर में भी आंख अलग है, कान अलग है, नाक अलग है, जीभ अलग है। ये पूरा शरीर हमसे अलग है। अब पूरा शरीर हमसे अलग है, मैं इससे अकेला हूं। इस शरीर में हूं तो संबंध में हूं, और संबंध में हूं तो हाथ हिला। देखिए बात जबान यहां से चल रही है, मस्तिष्क से सोच रहा हूं और हाथ हिल रहा है। कितने काम एक साथ हो रहे हैं? मन से सोच रहा हूं, जीभ से बोल रहा हूं, आवाज निकल रही है, ताकत भी लग रहा है, और हाथ भी हिल रहा है। तो ये सारी चीजें जब तक मेरे शरीर में जान है, ताकत है, बल है, तब तक है, और अभी ये प्रकृति में है। लेकिन मैं इनका उपभोक्ता, इन सबसे अलग, शांत और एकांत। एकांत का मतलब होता है अंत में अकेला रह जाना। आप एक वृद्ध व्यक्ति को देखिए जो चारपाई पे पड़ा हो। राम अवतार बाबू आपके बगल में तो ही है। आप बताइए, उनके आंख भी नहीं काम कर रहा है। आंख तो पहले से भी नहीं काम करता, आप पकड़ के खुद ले आए हैं यहाँ पर, यहाँ पे वो आए हुए हैं। और अब आंख तो पहले से ही नहीं है, और अब शरीर से, पैर से भी नहीं चल पा रहे हैं, और बिस्तर पे लेटे हुए हैं। उनकी स्थिति को देखिए, अकेलेपन में क्या अनुभव कर रहे होंगे। उस स्थिति में अपने को ले जाकर के रखिए, यह अवस्था हमारी भी होगी किसी न किसी दिन। यही हाथ, यही पैर, यही आंख, यही कान हमारे कोई काम नहीं करेंगे, और मैं इसी में अकेले अंदर में व्याकुल होऊंगा कि मैं आंख से देख नहीं पा रहा, कान से सुन नहीं पा रहा पूरी बात, पैर से चल नहीं पा रहा हूं,
पूरा भोजन भी मैं ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं। तमाम तरह की चीजें इस शरीर में आपको अनुभव होगा, लेकिन वह अंतिम क्षण आज वर्तमान में नहीं है, इसीलिए उसका एहसास नहीं है। लेकिन उसका एहसास समय रहते अगर कर लीजिए तो ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूं आप लोगों को, ज्ञान का मतलब जानकारी दे रहा हूं, ओनली फॉर थ्योरी। प्रैक्टिकल तो आपको स्वयं करना, अनुभव स्वयं आपको करना है। मेरा अनुभव मुझे काम करेगा, आपका अनुभव आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगा। जिस मंजिल पर मैं पहुंचा हुआ हूं उस मंजिल पर अगर आप पहुंचना चाहते हैं, स्वयं का अनुभव स्वयं में प्राप्त करिए। मेरी तरह आप भी अनुभूतियों के आधार पर धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये अनुभूति का विषय है। अनुभव तब होता है, अनुभव शब्द को पहले जान लीजिए। बार बार मैं कहता हूं कि अनु माने पीछे होता है, भव माने उत्पन्न होना। प्रयोग करने के बाद जो ज्ञान आपको उत्पन्न होता है उसे अनुभव जन्य ज्ञान कहते हैं, अनुभव जनित ज्ञान भी कहा जाता है। और वही एक्चुअल में आपका असली ज्ञान होगा। सुनी सुनाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात, देखी देखी बात, इससे बात नहीं बनती। स्वयं करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे भूख आपको लगा, ये भूख तो सबको अपने अपने में परेशान, दुखी और पीड़ित किए हुए है, लेकिन वह पीड़ा आपको तब तक अनुभव नहीं होगा जब तक स्वयं आपको अपने भूख का अनुभव नहीं होगा। जिस व्यक्ति को अपने स्वयं का भूख का अनुभव होता है वही व्यक्ति दूसरे का आदर सत्कार भाव प्रेम देता है। यानी जैसे ही आपके पास कोई व्यक्ति आता है, उसको आप अपने भूख का एहसास रहता है तो सामने वाले को समझ जाते हैं कि कितनी दूरी से आ रहे हैं और इनको भूख भी लगा होगा, प्यास भी लगी होगी, इनको इनके शरीर की जो रिक्वायरमेंट है, नीड, वो भी जरूरत है। आप उन्हें भोजन कराते, पहले तो पानी पिलाते हैं, प्यास मिटाते हैं, तत्काल में अगर भोजन है तो तत्काल कराते हैं, नहीं तो भोजन बनाते हैं, भोजन बनवा करके उनको कराते हैं, फिर बिस्तर पे लेटा देते हैं। जब वह सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं तब उनका हाल चाल जब आप पूछते हैं तो बाकायदे प्रसन्नता पूर्वक आदर पूर्वक आपकी बात का जवाब देते हैं। यह है व्यवहारिक सिस्टम। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, कोई व्यक्ति आया, हम उसको भाप नहीं पाए क्योंकि हमने कभी अपने आप को भापा नहीं। हम भी वही काम करते हैं, हम भी कहीं जाते हैं तो अपने आप को भाप नहीं पाते हैं कि मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। वहां हम जरूर बोल देते हैं, का हो, अरे पानी वानी पूछे बिना जानवर तो हलिए चार पूछे लगला। क्या ऐसा कभी कभी हुआ है कि नहीं? होता है, पहले पानी दानी पूछे चाहिए। तो अनुभव हुआ तभी तो, ये आपका अपना अनुभव है। उस समय में जो अनुभव हुआ वो अनुभव तुरंत वहीं बोलता है। तो ये जो अनुभव स्थिर जब हो जाएगा तो आपका अपना जो कष्ट है, पीड़ा है स्वयं का, वो जब अनुभव हो जाएगा, उसी अनुभूति के आधार पर सबसे पहले अपने आप को बचा लेंगे। वासना क्या है? जो काम वासना है वही हमें जन्म मरण के चक्र में डालता है। अब वो हमारे शरीर में कब उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, आनंद देता है कि कष्ट देता है कि पीड़ा देता है कि पश्चाताप में डुबोता है कि घृणा पैदा करता है, ये जो पॉइंट है, जब जैसे मन में उत्पन्न हुआ, मैंने बताया था ना कि 4 प्रकार से काम वासना उत्पन्न होती है अपने शरीर में। बताया था कि नहीं बताया था? क्यों ना बताओ, रामोता बाबू जी, आपको तो पता होगा ना। 4 प्रकार से अपने ही शरीर में काम वासना जागृत होती है। इस बात को हमने बताया था, आपको याद है कि नहीं? नहीं याद नहीं, बताए थे, ध्यान नहीं हो रहा है। सुबह 4 बजे जैसे ही हम जगते हैं, पेशाब लगा है जिसके कारण अपनी इंद्रिय उत्तेजित है, लेकिन आपके मस्तिष्क में क्या ज्ञान है, जानकारी है, अनुभव जन्य, कि पेशाब की वजह से हमारा शिश्नेंद्रिय उत्तेजित है। हम पेशाब कर देते हैं, शिश्नेंद्रिय हमारी शिथिल हो जाती है, कोई कष्ट पीड़ा और नसों में झंझनाहट होती है? नहीं होती है। दूसरा होता है कि आप भीड़ में हो चाहे एकांत में हो, आपके शरीर में 5 प्रकार की वायु है, माने हवा, वह हवा अपना अपना काम करती हैं। व्यान, समान, उदान, इस तरह की 5 प्रकार की वायु हैं।
और उन पांचों प्रकार के वायु में अपना अपना काम जब करती हैं तो उदान नाम का जो वायु है वो जब शिश्नेंद्रिय के पास जाता है तो नसों में प्रवेश करने के बाद नसों में झंझनाहट पैदा कर देता है, उत्तेजित कर देता है और वह एहसास करा देता है कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, चाहे भीड़ में हो चाहे एकांत में हो। लेकिन वह ट्रांसफरेबल है, बदलता रहता है। जैसे ही वहां से वो किनारे हुआ वैसे जन्म आपको अनुभव भी करा देगा कि मैं जा रहा हूं। शिश्नेंद्रिय आपकी एकदम शिथिल हो जाएगी। तीसरा है कब्ज के कारण भी। कब्ज जब तक आपके शरीर में रहेगा तब तक आपकी शिश्नेंद्रिय बार बार उत्तेजित होती रहेगी और कब्ज जैसे ठीक हो जाता है तो वो समय पे ही उत्तेजित होगा। लेकिन जो मन में रख करके किया जाता है यही महत्वपूर्ण है, इसी को बदलने की जरूरत है। जैसे एकांत में बैठे हैं, भले साधना करने बैठे हों, पहले हम गुरु के बताए अनुसार जो शब्द दिए गए हैं पहले गुरु वंदना कर लिए। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस तरह से प्रार्थना हमने कर लिया या और भी हमने याद कर लिया है। गुरु दीन दयाला धीरज दयाला क्षमा को पाला सत्यमयी, दया को धारण स्वतः विचारण, भरम निवारण बोध जयी। या और भी जितने भी अलग अलग गुरु के अलग अलग गुरु वंदना है, जो भी याद किए हो कर लेने के बाद जैसे मन शांत होता है, मन शांत होते ही एकांत में बैठते ही किसी न किसी स्त्री का जो स्मरण होता है सूक्ष्म रूप से, और जब उसी के बारे में हम चिंतन करने लगते हैं तो हमारे शरीर की जितनी भी संरचना है सब उसी में आकर्षित होकर के एकदम उसी भाव में उत्पन्न होने लगता है, उसी तरह के भाव उत्पन्न होने लगते हैं, यानी उत्तेजना पैदा शुरू हो जाता है। इसका एहसास भी हमें होता है, ऐसा नहीं है कि हमें एहसास नहीं होता है कि मेरे शरीर में उत्तेजना बढ़ रही है, और हम उसी के बारे में जब सोचने लगते हैं तो उत्तेजना और बढ़ने लगता है। जैसे जैसे उसके बॉडी लैंग्वेज को हम अपने मन मस्तिष्क में उभार करके उस पर चिंतन करने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर की संरचना पूरी अपने से बाहर हो जाती है। यानी जो शांति की स्थिति पहले थी वो हम उस शांत की स्थिति से उत्तेजना में चले जाते हैं। उसे ही संभालना है। कैसे संभालना है? खाली डाइवर्ट करना है। जैसे स्त्री का स्मरण हुआ या स्त्री से संबंधित कोई बात आपने सुन रखा है, उसका स्मरण हुआ यानी ख्याल हुआ, बस उसको खाली डाइवर्ट करना है, खाली बदल देना है। कैसे बदलना है? वही कला सीखना है। गुरु के माध्यम से असली ज्ञान, वासना निवृत्ति का मार्ग जब तक आप नहीं प्राप्त करेंगे तब तक आपका काम वासना, कुछ भी आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। अभी आपका दीक्षित की बात हमने बताया ना, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कुछ भी जानकारी कर लीजिए, जब तक स्वयं का अज्ञान ज्ञान में नहीं बदलेगा तब तक आपका जीवन, स्वयं का जीवन सार्थक नहीं होगा। स्वयं अपने आप का परिचय प्राप्त किए बिना ये सारी चीजें आपकी ध्वस्त हो जाएंगी शरीर के रहते रहते ही। मैं इसी पे बहुत चिंतन कर रहा हूं कि जब आदमी जवानी अवस्था में रहता है, आदमी का मतलब शरीर, मनुष्य का जो शरीर है, जो जवानी का अवस्था है या जवानी के पहले की अवस्था है या जवानी के बाद की प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है, जर्जर अवस्था है, जब तक वो जर्जर अवस्था में नहीं जाता तब तक वो उसी के पीछे खाली दौड़ता रहता है। धन कहाँ से मिले, जमीन कहाँ से मिले, सुख कहाँ से मिले, बस उसी के पीछे खाली दौड़ता रहता है और सब कुछ इकट्ठा कर लिया राजाओं महाराजाओं की तरह। लेकिन क्या कभी छूटेगा नहीं, ये उसको अनुभव है। अगर अनुभव होता ये छूटेगा भी, हमसे अलग है, हमसे चिपका हुआ नहीं है, इसको स्थिर रखने में हमें भय पैदा करना पड़ता है। स्वयं अपने आप में हम भयभीत हैं कि ये हमारा कब छूट जाएगा पता नहीं। उसको स्थिर रखने के लिए हमने तरह तरह के किला बना रखा है। किला समझते हैं ना, सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा घेरा। अपने उसी
वासना निवृत्ति के मार्ग को किला बना रखा है, इसी के अंदर में इसको भोगना है। लेकिन फिर भी काल माने समय, जैसे ही आपके शरीर का समय पूरा होता है, यानी वो सुख दुख में बदलने वाला है या दुख सुख में बदलने वाला है, वह समय के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। और जैसे उसका समय आता है तैसे अपने आप चूहा की तरह उस बिल में घुस जाते हैं लोग। जयपुर में गया था, जयपुर में जब किलाओं को मैंने देखा, किलाओं के अंदर में प्रवेश करके जब वहाँ वो गाइडर बताने लगा कि यहाँ ऐसे से होता है, यहाँ ये चीज़ें थी, इस तरह से था, वहाँ मुझे जा कर के ज्ञान हुआ कि इतने भव्य किले के अंदर में उसी वासना पूर्ति का कार्य हो रहा था। लेकिन समय आया, समय का उलट फेर हुआ, वो सब कुछ ध्वस्त हो गया। तो ये ज्ञान अगर आपको हो जाए तो क्या उस जैसे ही ज्ञान किसी प्रकार का होता है, इसका परिणाम ये होगा, आप उसका ख्याल करते ही अपने शरीर में सिहरन हो जाती है, ये जो रोमे हैं ये खड़े हो जाते हैं, यानी भय पैदा होता है। और जैसे ही मन में भय पैदा होता है, हम उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं, और जैसे छोड़ते हैं तो उस काम के जो परिणाम में आने वाला हानि और लाभ था, वह हमें दोनों नहीं प्राप्त होगा। पहले तो लाभ दिखा करके हमारा मन वहाँ ले जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी स्थायी हानि देखता है, भय से ग्रसित हो जाता है, भागता है। तो अपने ही मन को हमें भयभीत करना है वासना के एवज में। जैसे ही वासना अपने मन मस्तिष्क में उभरे, उसका परिणाम देखिए। जैसे परिणाम आप देखेंगे, आपका शरीर भय से ग्रसित हो जाएगा, मन भयभीत हो जाएगा और पुनः उस कार्य को नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो अपने आप बचेंगे आप। तो जो उसका परिणाम साक्षात आने वाला था, शरीर हरासमेंट होना, पश्चाताप होना, आत्मग्लानि होना, घृणा होना, जो परेशानी आने वाली थी उसके एवज में, वह बिल्कुल ही नहीं होगी। तो जो हमारी स्थिति है वह स्थिति हमारी यथावत बनी रहेगी। तो जो मैं हूं एकदम स्थिर हूं, मेरे में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं स्वयं शांत स्वरूप हूं। अपने शांत स्वरूप का ज्ञान आपको करना है इस साधना के माध्यम से। तो स्व ज्ञान ज्ञानिनो बिरला, स्व का ज्ञान, अपने अज्ञान को ज्ञान के द्वारा काटना है। तो कैसे काटेंगे? जैसे मान लीजिए आप अंधेरे में जा रहे थे, आपको अंधेरे का ज्ञान हुआ, मान लीजिए आज पहली रात है, अंधेरा हुआ, आपको अंधेरे का एहसास हुआ, दूसरे दिन भी अंधेरे में आपको जाना है। तो दिन जो हमें मिला, आज की रात और कल की रात के बीच में जो हमें प्रकाश मिला, यानी दिन मिला, उस दिन में हम टॉर्च का उत्पादन करते हैं कि नहीं? जी। टॉर्च का उत्पादन किसने किया? मनुष्य ने तो किया है, पशु तो किए नहीं। अपने हाथ में टॉर्च ले लीजिए, कहीं से भी आपको ज्ञान हुआ कि एक प्रकाश हाथ में चाहिए, तो प्रकाश हाथ में चाहिए, आपने किसी से कहा, उसने बताया भी फला दुकान पे चले जाइए, इतना रुपए का एक टॉर्च मिलता है, आप ले लीजिए और आप हाथ में लेकर के जाइए जला करके। टॉर्च जैसे ही बारते हैं आप अंधेरे में, तो यथास्थान यथा स्थिति आपका रास्ता दिखाई देता है। जो वस्तु जैसी है, पेड़, झंखाड़, रास्ता, जो कुछ भी है, यथास्थान दिखने लगता है। तो जैसे आंख ने देखा यथास्थान, तो कोई भ्रम रह जाता है? नहीं। जब भ्रम नहीं होगा तो क्या भय होगा? नहीं। मान लीजिए सामने सांप ही हो, आपने टॉर्च से देख लिया, तो उससे बचने का उपाय मिल गया कि नहीं? रास्ता हम चेंज कर देंगे, या यथास्थिति जो ज्ञान होगा वहां उसका हम निवारण कर लेंगे। तो टॉर्च यानी ज्ञान, स्वयं में ज्ञान प्राप्त करना है। हमारे ही अंदर में अच्छाई और बुराई दोनों है। कब बुराई को अच्छाई में बदलना है और कब अच्छाई को बुराई में बदल करके अपने मन को भयभीत करके अपने आप को आगे बढ़ जाना है, ये ज्ञान आपको स्वयं करना है। कहीं कहीं अच्छाई को बुराई में भी बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये जो आंख देखता है ना जी, उसमें आकर्षण होता है, और वो आकर्षण ही अच्छाई है तत्कालिक, लेकिन उसका परिणाम क्या है? बुराई। नाचहि नर
मरकट की नाई। नाचहि नर, नर माने मनुष्य, मरकट माने बंदर। बंदर घर घर जाके नाचता है। कौन नचाता है? मनुष्य ही तो नचाता है। सुबह नचावे राम, नाचहि नर मरकट की नाई। सुबह नचावे राम गोसाई। तो आखिर कौन नचा रहा है? आपका वासना। सवई नचावे राम गोसाई। अरे भाई, जो मैं कह रहा हूं उसको पहले सुनिए। जी नाचहि नर मरकट की नाई, इतनी हमें जरूरत है। नर नाच रहा है मरकट बंदर की तरह। क्यों नाच रहा है? एक वासना के कारण, वासना पूर्ति के कारण। वासना निवृत्ति कर दीजिए, नाचने की क्या जरूरत है? यानी इच्छा, आपने इच्छा कर लिया ना, इच्छा किया हमें ये चीजें मिले, हमें सुख मिलेगा। लेकिन सुख की एवज में जो परिणाम आप लोगों ने देख रखा है, वो परिणाम क्या मस्तिष्क में हमेशा रहता है? उसी को ही हमें बार बार अपने मन मस्तिष्क में उभारना है। अगर आप उभारेंगे तो निश्चित तौर पे पहले, सबसे पहले तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, रोगी नहीं होगा। और जब रोगी नहीं होगा, अस्वस्थ नहीं होगा, चारपाई पे पड़ेगा नहीं। तो जब तक इस शरीर में आप रहेंगे, आपके वीर्य के कारण ये चेतना बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही आप भोग करते हैं, आपका वीर्य शक्ति आपके शरीर से स्खलित होता है, वैसे ही आपका शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तो शरीर अपने आप निद्रा, जवानी में भी आप देखिए बिस्तर ही खोजता है नहीं बार बार। क्यों? जवानी अवस्था में भी आपने अगर देखा होगा, जैसे ही संभोग होता है, वीर्य स्खलित होता है, शरीर अस्वस्थ होता है, तो बिस्तर ही तो खोजता है। नींद कहाँ लेगा? बिस्तर पे ही तो। लेकिन अवस्था के अनुसार 60 साल 70 साल की, अब जैसे जैसे आपकी अवस्था बढ़ेगी, आप जैसे जैसे अपने शरीर का जो एनर्जी है उसको लॉस करेंगे, तो ये शरीर और अस्वस्थ होगा कि नहीं होगा? तो क्या करना होगा? वहां अपने शरीर का एनर्जी अपने शरीर में स्टोर रखना होगा, तब आपकी चेतना बनी रहेगी और शरीर अस्वस्थ नहीं होगा, चेतना में बने रहेंगे। और जब तक इस शरीर में आप रहेंगे, तब तक वो फुल चेतना में रहेंगे। शरीर में कोई रोग नहीं होगा। रोग का कारण ही है आपके शरीर की एनर्जी लॉस होना। किसी भी प्रकार का रोग, आपकी एनर्जी अगर शरीर में है तो रोग कतई नहीं होगा। लेकिन एनर्जी आपने लॉस किया तो रोग उत्पन्न होगा अनेकों प्रकार के। यही अपने आप को अनुभव करना, उसी के ज्ञान यहाँ है। अभय दीक्षित जी उसी का ज्ञान करा रहे हैं कि स्व ज्ञान ज्ञानो बिरला। स्व का ज्ञानता स्वयं ज्ञान में बदलने के लिए उत्सुक होना, ऐसे पुरुष कोई विरला होता है। स्वयं का अनुभव स्वयं में ही उसको परिवर्तित करना है। एक बार घटना हो गई, दोबारा ना घटने पाए। सचेत रहना, सतर्क रहना, सावधान रहना, सावधानी बरतना, ये उस व्यक्ति का कर्तव्य होता है जो ज्ञानी होता है। ज्ञान का मतलब जानकारी। और आपको जानकारी मैं बार बार इस चीज को दे रहा हूं कि सबसे पहले ये जो शरीर है, ये शरीर श्वास से शुरू करिए कि श्वास मेरे से अलग है, और धीरे धीरे आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये पूरा शरीर मेरे से अलग है। इनका उपभोग करता मैं स्वयं एकांत अकेला हूं। इसी में रह करके मैं बहुकांत बन गया हूं। लेकिन हूं मैं अकेले, शरीर नहीं छोड़ दूंगा। ये सारी चीजें परिवार के जो सदस्य हैं ये रह जाएंगे, मैं अकेला चला जाऊंगा। और अकेला कहाँ जाऊंगा? जो संस्कार हमने आंख से देख करके, कान से सुन करके, जीभ से स्वाद लेकर के, लिंग से भोग करके जो संस्कार मस्तिष्क में बनाए हैं, उसी संस्कारानुसार आप अन्य योनियों में जा करके उसको सुख भोगेंगे, सुख और दुख दोनों। क्योंकि जन्म होगा तो मृत्यु का भय भी रहेगा, वही दुख है। और सुबह होगा तो शाम भी होगा, तो सुबह और शाम के बीच में अनेकों प्रकार के सुख भी होंगे, अनेकों प्रकार के दुख भी होंगे। तो प्रतिदिन हम दुख भोगेंगे। इसलिए स्वयं के ज्ञान को ही जानने की दृष्टि से अभय दीक्षित को सम्मान दीजिए, और स्वयं के ज्ञान को अपने अज्ञानता, जो हमारी अज्ञानता है, उसको ज्ञान के रूप में लेकर के अपने आप को सुखी करिए, शांत अनुभव करिए। ये मेरी शुभकामना है। बात समझ में आई कि नहीं? आप क्यों राम प्रताप? आई भी, लेकिन कुछ जो है डाउट भी पैदा कर एक मिनट इसको बंद करिए।
बोलिए। सर जी, इसमें ये है कि आत्मज्ञान से तो सब कुछ होता है, संतुष्टि और सारा चीज़ जो है, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगा। लेकिन जो ये उदाहरण वीर और शौर्य, ये सारी चीज़ें हैं, ये आदमी का अगर वीर जैसे का जो है, हम शादी विवाह के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा जो उसका जो है हम निकाल करके अपना हमारा शरीर स्वस्थ होता है, अगर इसको न भी किया जाए तो शरीर का ये गुण है कि जैसे शरीर जो है अवस्था जो बदलती जाती है, वैसे अपने आप सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, उसमें कोई जो है अस्थायी रूप नहीं है। जैसे वीर को अगर हम ये चाहें कि संकलित कर लें, तो वो भी जो संकलित करने वाली चीज़ नहीं है, वो भी जो है नश्वर है। वो हमारे शरीर में जितनी आवश्यकता है उतना वो रहता है, उसके बाद वो क्षीण हो जाता है। तो ये स्टोर करने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है मतलब ये नश्वर हैं। कोई चीज़ जो है आदमी ये सोचे कि हम जो है ऋषि तपस्वी या जो शादी विवाह नहीं करेंगे, लेकिन उसकी भी जो है अवस्था बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, ये शरीर का जैसे जैसे परिवर्तन होता है उसी तरह से उसका जो है सारी चीज़ जो है बढ़ते हैं और घटते रहते हैं। लेकिन ये चीज़ सत्य है कि जब हम कोई चीज़ को जान जाते हैं, जो बाहर की जो जैसे हम सुख है और बाहर खोजने के लिए चाहते हैं, तो बाहर के सुख के लिए हमको साधन की ज़रूरत होती है, और जब हम उसी सुख को अपने आप में जो है चाहते हैं, तो हमको बिना साधन के जो है हमको वो सुख मिलने लगता है। तो ये दोनों में ये अंतर है, कोई साधन जुटा करके सुख लेना चाहता है और कोई बिना साधन के सुख लेना चाहता है। बस दोनों में अंतर यही है कि जब हम अपने आप में जो है विलीन होते हैं, तो वो सारी सुखें हमको बिना साधन के ही जो है हमको मिल जाता है, और उससे हम आनंदित हो जाते हैं। जिसको हम वस्तु में ढूंढते हैं, वो हमको अपने आप में मिल जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? हम जो कह रहे थे वो बात समझ में नहीं आई? नहीं, बात समझ में आई। लास्ट में जो है, लास्ट का तो सत्य है हमको जो लग रहा है, लेकिन ये असल में अभी ये अब सुनिए, अब आप थोड़ा हमारी बात सुन लीजिए। आप 4 कदम, मान लीजिए लखनऊ आपको जाना है, आपका घर है, बनवा रहे हैं, और आप घर से निकल लिए यहाँ बस्ती से जाने के लिए, गोटवा तक गए, आपको याद आ गया कि अरे मेरा मोबाइल छूट गया है। तो मोबाइल लेने के लिए गोटवा बस को छोड़ेंगे कि नहीं? छोड़ेंगे ना, पक्का है ना? तो बस छोड़ेंगे तो पुनः घर आप वापस आएंगे। तो गोटवा यहाँ से कम क्या किलोमीटर होगा? 10 किलोमीटर से तो कम नहीं होगा, ठीक? 10 किलोमीटर गए और आप जो है वहाँ से घर आ गए, और संजोग से बस से उतरते समय आप अपना बैग उसी में छोड़ दीजिए। संजोग से आप अपना बैग उसी में छोड़ दीजिए, अब बस से उतर गए, बस चली गई, अब बस का नंबर भी नहीं पता आपको, क्योंकि हम लोग अक्सर बस में बैठते हैं तो ना ड्राइवर के बारे में ज्ञान करते हैं, ना कंडक्टर के बारे में ज्ञान करते हैं, और ना बस के नंबर के बारे में ज्ञान करते हैं। बस खाली बैठ गए तो बैठ गए, पैसा दे दिए, टिकट ले लिए, बैठ गए। कोई ज्ञान करते हैं हम लोग? नहीं करते। अब बस आपका छूट गया, अब आप घर की तरफ मुड़े, तब तक पता चला कि जब आपको याद आ गया कि मेरा बस में ही मेरा बैग छूट गया। अब बैग में आपके कागजात हैं, रुपए हैं, अन्य वस्तुएं हैं, कपड़े हैं, तो क्या करेंगे? पुनः फिर बस में बैठेंगे। अब वो बस आपको आज फैजाबाद जाके मिली, अयोध्या डिपो पे। आप यहाँ से अयोध्या डिपो तक जाने के लिए दूसरी बस पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? और दूसरी बस में आपको मन में भय है कि मेरे पास किराया नहीं है, तो उसको दूंगा कहाँ से? उस कंडक्टर को आप कहेंगे भैया हमको वहाँ तक पहुँचा दीजिए, जैसे ही हमको बस मिलेगा हम आपका किराया तुरंत दे देंगे। हमारा बैग उस आगे वाली बस में गई हुई है। अब बस वो भी अपने स्पीड से चल रहा है, ये भी अपने स्पीड से चल रहा है, तो दोनों की दूरी अपने उतनी बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी?
लेकिन जब वो ब्रेक मारेगा स्टॉप पे जा करके, तभी वहीं आपकी बस पहुंचेगी, तुरंत जाएंगे, आपका बैग आपको मिलेगा। पैसा देंगे, टिकट कटा लेंगे, उस भय खत्म हो गया, आपका बैग मिल गया, आपका भय खत्म हो गया। लेकिन पुनः वहाँ अयोध्या जा करके अपना मोबाइल लेने के लिए घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? तो वहीं से आप वहाँ आगे बढ़ेंगे। तो इतनी दूरी जाने के बाद वही एक चीज़ जो आपने छोड़ दिया, मोबाइल, एक छोटी सी चीज़ आपने मोबाइल छोड़ दिया, जो कि वर्तमान समय में जीवन का अंग है कि नहीं? जी। तो आप पुनः अयोध्या से आप बस्ती लौटेंगे, यही काम आप कर रहे हैं। मैं आपको एक साथ सब कुछ संपन्न करके बस में बैठाना चाहता हूं कि संपन्न होकर के घर बस में बैठिए, ताकि आपको बीच से लौटना ना पड़े। लेकिन आप पूरा तो संपन्न होकर के तो बैठ नहीं रहे बस में, तो बीच बीच में से लौट के आना ही पड़ेगा। अरे भाई, सीधी सी बात है, जैसे ही मेरा शरीर मेरे से अलग है, तो किस अंग का उपयोग किस समय हम कर रहे हैं, उस समय में उपयोग करते समय पहले सुख, आनंद, उत्साह, हर चीज़ का वो ज्ञान कराएगा कि नहीं? लेकिन क्रिया होते समय भी का ज्ञान कराता है, क्योंकि प्रेजेंट में मन रहेगा। और जैसे उसके बाद का जो परिणाम आता है वो भी तो आपके ही साथ रहता है, तो परिणाम स्थिर हो जाता है। ये अन्य चीज़ें हैं वह स्थिर नहीं होती हैं, लेकिन परिणाम स्थिर हो जाता है। जैसे किसी को आपने गाली दिया, गाली देने से पहले खूब उत्साह था, खूब उमंग था, और अपने आप में खूब ज्ञान था, अरे मेरे सामने कौन टिक सकता है, मेरे सामने कौन क्या कर सकता है, मैं तो पावरफुल हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। लेकिन जैसे आप गाली देते हैं और गाली का परिणाम जैसे आने लगता है, तैसे जितना पावर था आपका सब खत्म हो जाता है कि नहीं? तो गाली का परिणाम जब सामने आने लगता है, तब वहाँ अकेलापन का महसूस होता है कि मैं तो अकेला ही हूँ, ये तो झूठा, मैं सब अपने आप को पावर मान लिया हूँ कि सब मेरा परिचय इतना है, मैं ये जानता, मैं मेरे वो परिचित हैं, मैं जो चाहूँ सो कर लूँगा। जितने भी मन के अंदर में भ्रम था, उसी एक गलती से आपको अनुभव हो जाता है कि एक गलती के कारण मेरा सारा पावर अपने आप सब ध्वस्त हो गया। अगर वही गलती न किए रहें तो सारा परिचय आपका यथावत बना रहेगा, और आपके अंदर में जो उत्साह, उमंग है, वो यथावत ही रहेगा। लेकिन जैसे गलती करते, वही तो वो कह रहे हैं कि स्वज्ञान स्व अज्ञान ज्ञान विरला। स्व के अज्ञान को जानकारी में करना ये बिरला कोई करता है। और बिरले में ही हम लोग यहाँ कितने लोग हैं बताइए आप पहले? 3 ही लोग तो हैं। और यहाँ बस्ती मोड़ घाट में कितने लोग हैं? इसी बस्ती में कितने लोग हैं? बस्ती मंडल में कितने लोग हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में कितने लोग हैं? और इस साधना करने वाले पूरे भारत में कितने लोग हैं? भारत ही नहीं, पूरे विश्व में कितने लोग हैं? लेकिन इस लेवल पे जा करके साधना करने और कराने वाले कितने हैं, हमें बताइए। मात्र 4 लोग हम लोग हैं, एक मैं, एक 3 आप लोग। तो अगर इसमें भी अगर आपको ज्ञान ना हो कि यथा स्थिति क्या होती है, यथा स्थिति पे ही तो जाकर के हमें संभालने की जरूरत है। वो पॉइंट जब आएगा तब हमें रुकना है ना। आप लोगों की अवस्था, इनकी 77-78 साल की उम्र है, आपकी कम से कम तो 65-67 साल होगी ही, क्यों जी। तो अब जो ये अवस्था है, इस अवस्था का ज्ञान करके आपको आगे चलना, क्योंकि इसके पहले आपने हर चीज़ को टच करके देख लिया है और सब चीज़ का यथास्थान ज्ञान भी हो चुका है। और उसके बाद भी अगर आप पीछे जा रहे हों, इसका मतलब आपका मन अभी पीछे जाने के लिए उत्सुक है कि भाई उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो खाली रास्ता ही बता सकता हूँ, मुँह से ही बोल ही सकता हूँ, मैं यथास्थान ले जा करके उस क्रिया को तो करा करके अनुभव करा नहीं सकता, मुंह से बोल के ही करूँगा। क्योंकि लेबोरेटरी तो आपके पास है, मेरे पास तो खाली थ्योरी पढ़ा रहा हूँ क्लास में। लैब में टेस्ट आपको करना है, या तो मैं गलत या तो आपका ज्ञान गलत। लेबोरेटरी में जो टेस्ट किया जाता है, या तो हमने ज्ञान को पूरा पर्याप्त सुना नहीं पढ़ाते समय, या तो मास्टर हमें सही पढ़ाया नहीं, क्योंकि टेस्ट करते समय इसी 2 चीज़ का ज्ञान होता है। या तो हमने पूरी बात सुनी नहीं क्लास में, टेस्ट करते समय हमको याद नहीं है क्या टेस्ट करूं, या टेस्ट करते समय जो मास्टर ने बताया तो उसने गलत बताया। कहीं न कहीं दोनों में मतभेद है, और वह मतभेद हमेशा अगर बना रहा तो आप साइंटिस्ट या वैज्ञानिक या कुछ आप बन नहीं सकते। आगे आपका जो मार्ग है
वो वहीं अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए टेस्ट करते समय लेबोरेटरी में आप खुद अनुभव कर लीजिए जो मैं कह रहा हूँ उसमें और मेरे ज्ञान में क्या अंतर है, आपको खुद अनुभव हो जाएगा। इसलिए अपनी ध्यान साधना में मैं जो करा रहा हूँ, पहले तो श्वास ही अलग महसूस नहीं हो रहा है, मेरा श्वास मेरे से अलग है, मैं इसका ही उपभोक्ता हूँ। ये नाक एक साधन है, जैसे शरीर से मैं निकल जाऊँ ये नाक कहीं पड़ा रह जाएगा, साधन हाथ खत्म हो जाएगा। तो मैं सुगंध दुर्गंध कहाँ से लूँगा? जब तक मैं शरीर में हूँ तब तक, और शरीर को एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। तो शरीर छोड़ने से पहले इंद्रियों के जो विषय हैं इनको छोड़ करके जब आप इस शरीर को छोड़ेंगे तो हो सकता है कि कहीं जन्म ना लेना पड़े। जब जन्म नहीं लेंगे तो अनेकों प्रकार के दुख नहीं होंगे, क्योंकि जैसे दिन उगता है और शाम तक अनेकों प्रकार के चित्र हमारा आँख देखता है, अनेकों प्रकार के शब्द हमारा कान सुनता है। तो ये अपने आप में खुद विश्लेषण नहीं करता है, वो खाली दिखा देता है। विश्लेषण करने वाला मन करता है, मन भी नहीं करता है, खाली मन बन जाता है देख करके। उसके बाद चित्त का काम है, वो अनुसंधान करता है ये क्या है, किसके लिए है, क्यों है, कब के लिए है, ये प्रश्न चित्त करता है। अब बुद्धि निश्चय कर लेता है ये इस समय के लिए, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं, ये मेरे उपभोग के लिए है, मेरे उपभोग के लिए नहीं है। जैसे ही निश्चय करता है बुद्धि, वैसे निश्चय करने के बाद आप फिर किसी तरह क्रिया करते हैं। तो इन चारों का उपभोग करने वाला आखिर कौन है? सूक्ष्म रूप से जब आप अंदर जाएंगे तब तो देखेंगे कि मैं स्वयं ही हूँ। और मैं स्वयं कौन हूँ? ये इंद्रिय का विषय नहीं हूँ, मैं इनसे परे, इनसे अलग शांत स्वरूप हूँ। वहाँ ना इंद्रिय काम करती है, ना शरीर काम करता है, ना बुद्धि काम करती है, ना मन और चित्त काम करता है। जब वहाँ शरीर नहीं रहेगा तो क्रिया नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी तो मन बार बार पश्चाताप में नहीं डूबेगा। जो हमारी स्थिति पहले थी शांत स्थिति कर्म करने के पहले, वो यथावत बनी रहेगी। तो अभी हम लोग तो अपने श्वास को अपने से अलग महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और जब तक श्वास अपने से अलग महसूस नहीं होगा तब तक अन्य इंद्रियां या शरीर हमसे अलग हैं ये कैसे पता चलेगा? इसको जब तक आप खुद पूर्ण रूपेण इसको अनुभव नहीं कर लेंगे तब तक आगे बढ़ना संभव नहीं है। फिर वही होगा कि आप लखनऊ जाना तो चाहते हैं लेकिन बीच बीच में वही अयोध्या जा कर के लौट आ रहे हैं। कभी कभी तो बाराबंकी जा कर के, जब क्योंकि बस में जैसे बैठते हैं तो भूले रहते हैं, सो जाते हैं, और जब उतरने का समय आता है तब ज्ञान होता है, अरे बाबू उतरने का समय आ रहा, हमारा बैग कहाँ है, हमारा मोबाइल हमारे जेब में है कि नहीं, हमारे जेब में पैसा है कि नहीं, हम कागज़ लिए कि नहीं, जिस काम के लिए जा रहे हो कागज़ ही नहीं लिए हैं। तो बाराबंकी से लौट के आना पड़ता है, कभी कभी तो लखनऊ पहुंच करके वापस आना पड़ता है, क्योंकि जब वहाँ अपना पूरा बैग चेक करते तो पता चलेगा कागज़ें नहीं है, तो लौट के आना पड़ता है कि नहीं। तब यही स्थिति है हमारी आपकी, तो आना पड़ेगा उसी जगह। जब तक पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर के आप नहीं जाएंगे तब तक आपका मन भयभीत बना रहेगा। और निर्भय होने के लिए श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है 15वें अध्याय के पहले श्लोक में ही, नहीं 16वें अध्याय के पहले श्लोक में ही, अभयम, अभयम मतलब निर्भय होना, सत्व संशुद्धि, सत्व माने हृदय, हृदय यानी मन, जब तक शुद्ध नहीं होगा, अशुद्ध कैसे होगा? अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान को योग के द्वारा या यूँ कहें कि योग को ज्ञान के द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से अपने जीवन में आचरित किए बिना आपका मन निर्भय नहीं हो सकता है, ऐसा वाक्य कहा गया है। और बात भी सही है, कोई गलत भी नहीं है। हम अगर किसी को गाली देने से पहले अपने जबान को कंट्रोल किए रहें, जब तक हमारे मुंह से गाली रूपी शब्द नहीं निकला है तब तक हमारे ऊपर अगले को डंडा मारने का या गोली मारने का कोई चांस नहीं है। लेकिन हमारे मुंह से जैसे ही गाली निकलता है तैसे सामने वाला किस क्रिया को करेगा मालूम नहीं है। तो हम अपने अगर शब्द को अपने कंट्रोल कर लें तो सामने वाले को कुछ हाथ पैर चलाने की जरूरत पड़ेगी। तो कंट्रोलिंग पावर तो हम ही तो हैं, उसके परिणाम भी हम ही को भोगना है। तो जब परिणाम का पता हो तो हम गलती नहीं करते हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें अब आप लोगों के लिए उपयुक्त जितना है उतना आप करते चलिए।
और रही बात शरीर की, शरीर प्रकृति के नियमानुसार है। ये शरीर प्रकृति का एक पात्र है, इसको जितना स्टोर करना होगा उतना स्टोर रखेगा, बाकी इसमें से अपने आप स्वप्न दोष के माध्यम से निकाल देगा। वो आपको निकालना नहीं पड़ेगा, उसमें पीड़ा नहीं होती है, उसमें कष्ट नहीं होता है, वो अपने आप प्रकृति कर लेती है। 60 साल के बाद बनता ही नहीं है एनर्जी बन गई। ऐसी कोई बात नहीं है। एनर्जी मान लीजिए ना बने, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए बात बनता है, मान लेते हैं कि अगर वो नहीं बनता है तो मन के अंदर में वासना तो रह जाती है, तो वासना ही तो हमें निवृत्त करना है। तो जो जवानी का भोग है वही तो बार बार स्मृति में आता, ख्याल में आता है, और क्या आता है, तो उसी को तो हमें मिटाना है। कि जैसे अभी आपने एक बार कहा था कि मान लीजिए हमने रिश्वत ले लिया, वह अब बार बार हमारे स्मृति में आ रहा है, वो पाप हो रहा है, तो हमने उसका उपचार बताया कि नहीं बताया आपको? वह आप लोगों का पूर्व जन्म का लेन देन था, उसने आपके साथ वैसा किया था और वैसा संजोग बन गया, संजोग बन करके आप जा करके उसके साथ वैसा व्यवहार कर दिए। लेकिन अभी आज वो काम करने वहाँ जाइए, वही वर्दी आपके पास है और सिस्टम भी पूरा है, लेकिन अभी आप जा करके लीजिए तो तुरंत अरेस्ट हो जाएंगे कि नहीं? वही विभाग आपको अरेस्ट कर लेगा उसी भेष में। क्यों? क्योंकि आप उसके हिस्से नहीं है इस समय। तो इसलिए उसको तो दिमाग से ऐसे उतारिए जैसे आप उस तरह से चिंतन करेंगे वह अपने आप स्मृति से बाहर हो जाएगा। लेकिन जब आप उस सिस्टम को पालन नहीं करेंगे तो स्मृति में बना रहेगा, यानी ख्याल बना रहेगा और वही बार बार आपको पीड़ा देता रहेगा। यहाँ ये कह रहा है कि आप अपनी खुद की स्मृति को विस्मृति में करिए, विशेष स्मृति में ले जाइए। जो ख्याल हुआ उसका चिंतन करिए। तो दो तरह से होता है चिंतन, एक होता आनंददायक, एक होता कष्टदायक। तो जो आनंददायक हो रहा था स्मृति, उसको कष्टदायक कर दीजिए। तो जब जैसे कष्टदायक करेंगे तो बार बार वो उसमें स्मृति नहीं होगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जो स्मृति है, ख्याल है, ख्याल के रूप में ही तो हम चलते हैं। अगर ख्याल ही ना हो तो हम चलेंगे, कोई काम करेंगे? तो जो हमारी स्थिति यथास्थिति बनी रहेगी कि नहीं? आपके शरीर में ताकत जो है वही बनी रहेगी। जैसे आप खेत में कुदाल लेके काम करना शुरू करेंगे तो आपके शरीर की एनर्जी लॉस होने शुरू हो जाएगा कि नहीं? अंत में जाकर के थकान महसूस होगा कि नहीं? थकान होगी ना, नींद आएगी, भूख लगेगा, ठंडी गर्मी का एहसास होगा। लेकिन जब आप कुदाल उठाने से पहले एक बार जो आपने खेत में काम कर लिया है और जो काम करके अनुभव कर लिया, कुदाल उठाने से पहले अगर उसकी स्मृति हो जाए तो कुदाल उठेगी? क्यों राम प्रताप बाबू? नहीं उठेगा ना। वही स्थिति यहाँ करनी है। कुदाल हाथ से उठता है ना, तो हाथ मेरे से अलग है, मैं ही इसको प्रेरणा दे रहा हूँ, उठाने के लिए ताकत भी मैं ही देता हूँ, उठाने का भी, पटकने का भी, खोदने का भी, चेला फोड़ने का भी, सब कुछ का ताकत शरीर हाथ को हम ही देते हैं और तभी वो काम करता है। जिस समय में एक इंद्री काम कर रही हो, अन्य इंद्रियां वहाँ शिथिल हो जाती हैं। आँख से खाली देखेंगे तो कान, आँख सब कुछ बंद हो जाता है। कान से सुनना शुरू कर देंगे तो आँख और हाथ पैर सब बंद हो जाता है। लेकिन अब हाथ पैर कोई भी इंद्रिय एक समय में काम करेगा तो अन्य चीज़ें शिथिल हो जाती हैं। तो अन्य चीज़ें जब शिथिल हो जाती हैं तो उसका परिणाम आपको सामने खुद आता है। अरे यार गलती हो गई, न किए होते तो अच्छा था। बार बार पश्चाताप में डूबते हैं। तो बार बार पश्चाताप में डूबने के बजाय हम ऐसा कार्य कर दें कि वो हमारी स्मृति में रहे ही नहीं। और जब रहेगा ही नहीं तो क्या होगा? तो हमारी स्थिति यथावत बनी रहेगी कि नहीं? क्यों? तो हम क्या चाह रहे हैं? आप जो स्वयं हो, स्वयं अपने आप का जो ज्ञान है, यथावत रहना, शांत रहना, वह विधि यहाँ मैं सिखा रहा हूँ कि आप स्वयं कैसे यथावत बने रहेंगे। अगर आप बने रहना चाहते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं बने रहना चाहते हैं तो ऐसे लखनऊ जाते रहिए, लौट करके घर आते रहिए बस्ती, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक, अच्छा साहेब, बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई? आप जो ज्ञान रखते हैं, मैं उस ज्ञान का अवहेलना नहीं करता हूँ। हमको तो आगे ले जाना है आपके मन मस्तिष्क को,
ताकि पश्चाताप में ना डूबे, आत्मग्लानि में न जाए, घृणा न पैदा करे। तो जो स्थिति है हमारी शांति स्थिति, आनंद की स्थिति, यथावत बरकरार रहेगा कि नहीं? तो हम वही चाहते हैं कि जो आपका अपना संपत्ति है वो तो कम से कम बरकरार रहे, हरासमेंट ना हो। क्यों? इसमें कोई दो राय हो तो बताइए। वो तो सबका अपना अनुभव है कि नहीं? ठीक है, अच्छा साहेब।